Hello guys, welcome to my channel English by Vijay Giri sir. Today I am going to start noun. In the previous session we have seen parts of speech. So in the family of parts of speech, noun is the first member of the family. नाउन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच परिवार का पहला सदस्य और नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नाउन की डेफिनेशन और इसके काइंड तो मोस्ट ऑफ अस ऑलरेडी नो, बट इट्स माय मॉरल ड्यूटी टू टेल यू वंस अगेन. एंड आफ्टर दिस वी विल लर्न सम फैक्ट्स एंड some formation of noun, how we can form noun from the verb and from the adjective, from the adverb, like this. So let's start without being any late. So noun, this is the first family member of parts of speech. ये parts of speech के परिवार का प्रथम सदस्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है. ग्रामर में हर जगह इसकी जरूरत होती है और इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि नाउन जो है ना, ये हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है. किसका रोल प्ले करता है? किसी भी सेंटेंस में आप देखेंगे कोई भी सब्जेक्ट होगा, या तो वो सब्जेक्ट की कोई भी नाउन होगा तो या तो वो सब्जेक्ट की जगह पे होगा या ऑब्जेक्ट की जगह पे होगा. तो ये यू नो वेरी वेल, आपको पता ही है अच्छे तरीके से कि बिना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के सेंटेंस को इनकम्प्लीट माना जाता है. So that's why noun is very important in English language, English grammar. Okay. So definition, as already we know, in the previous session, in short, I have already told you. मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया था, इंट्रोड्यूस कर दिया था what is noun and kinds of noun. But once again we are going in detail कि noun क्या है और इसके kinds क्या है, क्या examples हो सकते हैं और हम इसको कैसे यूज करेंगे, इनका यूज कैसे है और इनको फॉर्म कैसे करेंगे. नाउन को अगर वर्ब से नाउन बनाना है और एडजेक्टिव से नाउन बनाना है तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है. और इन द करेंट सिनेरियो यू विल सी माय फ्रेंड्स, तो यू विल सी इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन ऑल्सो एकेडमिक्स, नाउअडेज द पैटर्न इज चेंज. द एग्जामिनर इज नॉट आस्किंग दिस traditional questions. What is the definition of noun? What is the kind of noun? They are not asking. They will give you a verb and ask you to change it into noun. They will give you an adjective and ask you to change in the noun. If you know, then you can change it very easily. But if you don't know, it is very difficult to understand what you have to do. कि आपको क्या करना है, ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है. तो इन सब चीजों को आज हम समझेंगे. इस क्लास को देखने के बाद, इस सेशन को देखने के बाद आई थिंक इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो डेफिनेशन यू ऑलरेडी नो कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड विच इंडिकेट्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड विच इंडिकेट्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग. नाउन एक शब्द है जो किसी व्यक्ति, जो किसी स्थान या वस्तु को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, इंडिकेट करता है, उसके बारे में बताता है. एक नेमिंग वर्ड, एक नाम बताने वाला शब्द है. नाउन क्या है? नाम बताने वाला शब्द है. जैसे नाम कैसे बताएगा? मैं बोलूं राम, तो राम क्या है? राम एक व्यक्ति है, एक पर्सन है और उसके नाम को कौन बता रहा है? नाउन. जो नाम होगा उसका वही नाउन कहलाएगा, जो नाम बता रहा है. ओके, तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड विच इंडिकेट्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग. और इसका अगर हम हिंदी में मतलब समझे तो संज्ञा जो है वो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हमको बताती, एक्सप्रेस करती, डिस्क्राइब करती. ठीक है. अब काइंड्स ऑफ नाउन देखें तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? 5 काइंड्स ऑफ नाउन. फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा. क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा. इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा. और व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेशल व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर प्लेस, किसी पर्टिकुलर स्थान की बात करते हैं. तो इसीलिए इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है कि किसी हम एक विशेष व्यक्ति की जब उसका नाम लेते हैं, उस
व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, उसका नाम लेते हैं, किसी विशेष स्थान का नाम लेते हैं, किसी विशेष वस्तु का नाम लेते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक बन जाता है। जैसे राम, अब राम इज अ पर्सन है। इसको अगर मैं राम की जगह मैन लिख दूं तो इट विल नॉट बी प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन नहीं हो। लेकिन अगर राम लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमारे माइंड में पिक्चर किसकी बनेगी? राम की बनेगी। ओके। मोहन, जयपुर क्या है? एक स्पेसिफिक प्लेस है। अभी प्लेस तो बहुत सारे हैं, इंडिया के अंदर बहुत सारे सिटीज हैं, लेकिन जैसे ही मैं जयपुर बोलूंगा आपके माइंड में क्या पिक्चर बनेगी? जयपुर का पिक्चर है। इसलिए एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, प्रॉपर नाउन में आता है। इसका एक स्पेशल नेम दिया गया है जयपुर। जैसे द ताजमहल, बहुत सारी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, लेकिन अगर ताजमहल का नाम लेते हैं तो आपके माइंड में तुरंत पिक्चर क्रिएट होती है ताजमहल, दैट इज सिचुएटेड इन आगरा इन उत्तर प्रदेश। तो आपके दिमाग में वो एक पिक्चर बन जाता है कि एक स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट का नाम लिया जा रहा है, एक उसका नाम लिया जा रहा है जो कि ताजमहल। तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जो वर्ड हमको बताता है, जो शब्द हमको बताता है, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो प्रॉपर नाउन होता है। हिंदी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। उसके बाद सेकंड होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स होता है कि जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन की हिंदी क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा, जो हमको किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के होल क्लास के बारे में ज्ञान कराए, होल क्लास के बारे में डिस्क्राइब करे, होल क्लास के बारे में बताए, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉय, अगर मैं बोलूं बॉय, क्या बोलूं? बॉय बोलूं, तो आपके माइंड में कोई एक स्पेसिफिक बॉय की पिक्चर तो बनेगी नहीं। दुनिया का कोई भी लड़का हो सकता है, आपके फैमिली का हो सकता है, आपके नेबरहुड का हो सकता है, आपके कॉलोनी का हो सकता है, सोसाइटी का हो सकता है, तो कोई भी बच्चा हो सकता है। आपके दिमाग में किसी भी, जैसे मैं बॉय बोलूंगा तो दुनिया की किसी भी बच्चे की पिक्चर आपको उस पूरे होल क्लास के बारे में, जितने बॉय होते हैं सबके बारे में पिक्चर बनेगी। वैसे ही है गर्ल, अगर मैं गर्ल बोलूं तो कोई भी लड़की हो सकती है, लेकिन अगर मैं कोई स्पेसिफिक नाम दे दूं, यहाँ राधा लिख दूं, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। ओके। जैसे टीचर क्या है? एक कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि एक टीचर पूरी कम्युनिटी के बारे में बताता है। जो टीचर कम्युनिटी होती है, जो टीचर्स का एक कम्युनिटी है, उनका एक ग्रुप है, उसके बारे में बताता है। अब ये टीचर कोई लेडी भी हो सकती है, कोई जेंट्स भी हो सकता है, कोई मैथ टीचर हो सकता है, कोई अंग्रेजी का टीचर हो सकता है, कोई विज्ञान का टीचर हो सकता है, कोई गणित का टीचर हो सकता है। ओके। जैसे स्टूडेंट, अब स्टूडेंट में सब आ जाते हैं, बॉय भी आते हैं, गर्ल्स भी आते हैं, तो ये कॉमन नाउन है। अगर मैं स्टूडेंट बोलूंगा तो एक जनरल ओपिनियन आपके मन में बनेगा कि एक लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ओके। डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर भी कॉमन नाउन है। कैसे? जैसे कि मैं बोलूंगा डॉक्टर, तो डॉक्टर में तो लेडी डॉक्टर भी हो सकता है, जेंट्स भी डॉक्टर हो सकता है, हार्ट स्पेशलिस्ट हो सकता है, सर्जन भी हो सकते हैं, फिजिशियन भी हो सकते हैं। ओके। तो ये क्या हो गया? ये हो गया कॉमन नाउन, जो हमको होल क्लास, उस संपूर्ण जाति के बारे में ज्ञान कराते हैं। जो शब्द, जो नाउन, उनको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। ओके। कलेक्टिव नाउन इज समूहवाचक संज्ञा। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जो हमको किसी गैदरिंग या कलेक्शन के बारे में बताती है। किसके बारे में? जहां पे गैदरिंग हो, कई सारी, एक ही प्रकार की कई सारे लोग, या एक ही प्रकार की कई सारी चीज, एक ही टाइप के स्थान, जहां पे उनका कलेक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसे बंच, जूरी, क्राउड, टीम, क्लास। अगर आप बंच की बात करें तो गुच्छा होता है, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स। तो बंच ऑफ ग्रेप्स क्यों हम उसको बंच को हम ग्रेप भी बोल सकते थे, लेकिन ग्रेप बोलेंगे तो एक ग्रेप होगा, लेकिन बंच ऑफ ग्रेप मतलब अंगूर का गुच्छा, बहुत सारे एक ही प्रकार के अंगूर होना। जूरी होता है अ ग्रुप ऑफ जजेस, जो एक निर्णायक गण होते हैं, उनके ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? जूरी। ठीक है। क्राउड, भीड़, जहां बहुत सारे पीपल इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत सारे लोग गैदर करते हैं, इकट्ठा होते हैं, उसको हम कलेक्शन ऑफ द पीपल, उसको क्राउड बोलते हैं। जैसे टीम क्या है? टीम इज द कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स।
क्रिकेट टीम, वॉलीबॉल टीम, फुटबॉल टीम, आपने देखा होगा देयर आर मेनी प्लेयर इन द टीम। लाइक क्लास, क्लास क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि वहां बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। क्लास किसको डिनोट करता है? स्टूडेंट्स को, लेकिन उन स्टूडेंट्स के ग्रुप के बारे में बताता है कि क्लास जो है देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन ए क्लास। तो ये कैसे है? कलेक्टिव नाउन में है। ओके, नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन। इसको हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंदर किसी भी मैटर या सब्सटेंस के बारे में, जो मटेरियल नाउन होता है ये हमको क्या डिस्क्राइब करता है? किसी मैटर या सब्सटेंस के बारे में बताता है कि कोई मैटर, कोई पदार्थ, कोई वस्तु कैसे, मतलब उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। जैसे गोल्ड, गोल्ड मीन्स क्या होता है? सोना। सिल्वर, ये क्या है? मैटर है, ये सब्सटेंस है। ओके, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सब सब्सटेंस है। केमिकल, वाटर, ये सब मैटर में है। ओके, तो इनको क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। अ नाउन विच डिस्क्राइब अबाउट एनी सब्सटेंस और मैटर इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा जो है ना, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इन द प्रीवियस सेशन, बट टुडे अगेन आई एम टेलिंग यू कि an abstract noun is a noun which cannot be see or touch। जिसको हम see या touch नहीं कर सकते। It can only be feel। इसको केवल फील किया जा सकता है। जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो हमारी भावनाओं, इमोशंस से एक्सप्रेस होती हैं, इमोशंस के द्वारा वो पता चलता है उनका, उनको कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी। अब मैं बोलूं कि कल मेरे को 1 किलो ईमानदारी लेके आना, तो ले आओगे आप? नहीं ले आओगे। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये इमोशंस है, ये फील करने वाली चीज है। आपने ईमानदारी को देखा थोड़ी है, छुआ थोड़ी है इसको। इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ऑनेस्टी क्या है? इसको जैसे ही ऑनेस्टी बोलते हो तो आप फील करते हो किसी ईमानदार व्यक्ति के बारे में या ईमानदारी के बारे में। ठीक है, हैप्पीनेस। अब मैं बोलूं शो मी योर हैप्पीनेस, आप मुझे अपनी हैप्पीनेस देखो, तो इट इज नॉट पॉसिबल, बट आई कैन फील इट व्हेन देयर इज अ स्माइल ऑन योर फेस। आपके फेस पे अगर स्माइल है तो आई कैन फील इट, यू आर हैप्पी एंड इट इज योर हैप्पीनेस। ओके, हेट, घृणा। क्या आप किसी से घृणा करते हो? तो मैं पूछूं, आप किसी से कितना घृणा करते हो? 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, कितना करते हो? तो इसका कोई मेजरमेंट तो है नहीं। ठीक है, घृणा क्या है? एक भावना है जिसके, जैसे मान लो कोई चीज हमको नहीं पसंद है तो वी हेट दैट, उससे घृणा करते हैं। लव, जिससे हम प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। जैसे पोलाइटनेस, किसी की विनम्रता जो है, विनम्रता दिखती थोड़ी है, उसको हम फील करते हैं उसके बिहेवियर के द्वारा। वो क्या, उसका बिहेवियर कैसा है? पोलाइट है, पोलाइटनेस है। पोलाइट से कैसे क्या बना है? पोलाइटनेस। इज इट ओके? इज इट क्लियर टू ऑल माय फ्रेंड्स? If it is clear, so I am giving you 5 seconds time. You can take a screenshot, then we will move forward. Okay? I think you have taken the screenshot, and now I am clearing the board. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ फैक्ट्स ऑफ नाउन करेंगे। फैक्ट्स ऑफ नाउन। ओके, नाउन के क्या फैक्ट्स होते हैं? तो नाउन कैन बी only subject or object in a sentence,
नाउन क्या हो सकता है? नाउन कैन बी ओनली अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। जो ये फैक्ट्स है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पे जो वर्ड प्लेस हुआ है उसके दो ही प्रोबेबिलिटी है, दो ही संभावना है। फर्स्ट तो मेजर जो प्रोबेबिलिटी है वो नाउन होगा, अगर नाउन है नहीं है तो प्रोनाउन होगा। कोई भी सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट हम लिख के देखते हैं, मोहन इज माई फ्रेंड। मोहन इज माई फ्रेंड। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? मोहन। तो मोहन क्या है? ये नाउन। क्या है? नाउन। और कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। इज क्या है? वर्ब। इज क्या है? वर्ब। और माई क्या है? ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, एडजेक्टिव। और फ्रेंड क्या है? ये भी नाउन। फ्रेंड क्या है? नाउन। और कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। कैसा है? कॉमन नाउन। मैंने बताया क्या अभी आपको कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे वर्ड आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली दो ही चांस होंगे, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। जैसे दूसरा हम प्रोनाउन का भी देख लेते हैं, यहां पे बाद में इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। He is very intelligent. Very intelligent. He is very intelligent. वो बहुत ही बुद्धिमान। तो अब यहाँ सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आया है? ही। ही क्या है? प्रोनाउन। ये दो चांसेस है। इसके अलावा आप अगर कुछ बनाते हो तो उसमें वो अलग अलग टाइप की चीजें आती हैं, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसका सेकेंड फैक्ट हम लोग जानते हैं क्या होता है। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। लेट्स सी द सेकेंड फैक्ट। अब हम नाउन को फॉर्म कैसे करते थे? जैसे मैं लिखूं, क्या लिखूं कि जैसे मैं लिखूं कि एक वर्ड है ईट, एक वर्ड है फॉर्म, एक वर्ड है चाइल्ड, और एक वर्ड है ब्यूटी। ठीक है। अब इसको हमको नाउन बनाना हो तो कैसे हम नाउन में इसको फॉर्म करेंगे? ईट मीन्स क्या होता है? खाना। क्या है? ये वर्ब। ईट क्या आता है? वैसा वर्ब में होता है। फॉर्म मीन्स क्या होता है? किसी चीज को फॉर्म करना, उसको क्रिएट करना, बनाना। ठीक है, बनाना। ठीक है। चाइल्ड मीन्स क्या होता है? बच्चा। ठीक है। ये क्या है? ये नाउन है। ये क्या है? ये वर्ब है। ये क्या है? ये भी वर्ब है। और ये क्या है? ब्यूटी। ये भी नाउन। ठीक है। अगर हम इसको बोलें कि अब इन वर्ब और नाउन से हमको क्या बनाना है? इसका चेंज करना है नाउन में हमको, वर्ब को। तो हम कैसे चेंज करेंगे? चेंज ऐसे करेंगे कि अब ईट में हम कैसे इसका, हम अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है तो मेक अ सेंटेंस। ईट इज गुड फॉर हेल्थ। ईट इज गुड फॉर हेल्थ। ओके। ईट इज गुड फॉर हेल्थ। इज इट सुटेबल? क्या आपको लग रहा है ये सही है? ये आपको जेन्युइन लग रहा है? नो, नहीं लग रहा, क्योंकि ईट जो है वर्ब के फॉर्म में है, तो यहां ये सुटेबल नहीं है। अब इसको हमको नाउन बनाना है तो हम इसका एक चेंज करेंगे। ईट के साथ क्या करेंगे? इसमें आईएनजी लगा देंगे।
ईट प्लस आईएनजी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ईटिंग। क्या बन जाएगा, ईटिंग। अब दूसरा लिखते हैं नीचे, यहां ये देखना जरा, ईटिंग इज गुड फॉर हेल्थ, फॉर हेल्थ। अब ये ईटिंग जो रहा है ये वर्ब नहीं रहा है, नाउन का काम करने लगा। अब सब्जेक्ट बन गया ना, सुटेबल लग रहा है सेंटेंस के अंदर, ये नाउन का काम कर रहा है, इसलिए ये आपको सेंटेंस सुटेबल लग रहा है। लेकिन पहले में वर्ब है, नाउन नहीं है, उस सेंटेंस सुटेबल नहीं है। इट इज गुड फॉर हेल्थ, इट इज नॉट करेक्ट। लेकिन बट अगर हम इसमें आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये नाउन बन जाएगा। जैसे फॉर्म क्या है, वर्ब है बनाना, क्रिएट करना, तो फॉर्म को हम बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करेंगे, ATION। क्या ऐड कर देंगे, ATION, फॉर्मेशन। क्या बना देंगे, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन इज गुड स्किल, फॉर्मेशन इज गुड स्किल। ये नाउन बन गया। अगर हम फॉर्म लिखते, फॉर्म इज गुड स्किल, तो इट इज नॉट करेक्ट। लेकिन अगर हम फॉर्मेशन लिख रहे हैं देन इट इज करेक्ट। अब ये चाइल्ड ऑलरेडी नाउन है, तो अगर इसको एक नाउन से दूसरे नाउन में चेंज करना हो तो कैसे बनेगा, जैसे अभी चाइल्ड यहाँ क्या है, कॉमन नाउन। क्या है, नाउन से दूसरे, एक नाउन से दूसरे नाउन में चेंज करने के लिए भी कभी कभी दे दिया जाता है। जैसे यहाँ चाइल्ड क्या है, कॉमन नाउन है। अब इसको हमको ले जाना है किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है। अगर आपको एग्जामिनर ने पूछ लिया चेंज द चाइल्ड इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो आप क्या करोगे, क्या ऐड करोगे, तो फिर इसके लिए आपको देखना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा चाइल्ड का। चाइल्ड का बनेगा चाइल्डिश तो बनेगा नहीं, चाइल्डनेस तो बनेगा नहीं, तो चाइल्डहुड बनेगा। इस ऐसे वर्ड्स में हम क्या जोड़ते हैं, हुड। क्या प्लस करते हैं, हुड। तो इसमें हो जाएगा चाइल्डहुड इज द बेस्ट टाइम, बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ। ओके। जैसे ब्यूटी, ब्यूटी क्या है, नाउन है। अब इसको ब्यूटी कौन सी नाउन में है, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसको मुझे लिखना था ब्यूटीफुल, मैंने ब्यूटी कर दिया, इसको एडजेक्टिव बना दिया। ओके, तो ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से हमको क्या बनाना है, नाउन बनाना है। तो यहाँ ब्यूटीफुल है, अब इसमें क्या ऐड करते हैं कि ये नाउन बन जाए, ये एडजेक्टिव हो गया। तो ये ऐसे वर्ड्स में हम ऐड करते हैं नेस। क्या ऐड करते हैं, नेस। तो ये हो जाएगा ब्यूटीफुलनेस। क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुलनेस, ब्यूटीफुलनेस इज गुड फॉर फ्लावर्स। ओके, तो ये ब्यूटीफुलनेस जो है ये आपके लिए एक नाउन बन जाएगा। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल यू। If you want to take a screenshot, and it is enough for today. In the next session we will meet again and discuss the types of noun and also use of the noun and detail in the use and its formation and its kind. Okay, thank you very much, wish you all the best. Thank you.